बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने पिछले चैप्टर के अंदर कट एज टेक्नोलॉजीज़ जैसे कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ और वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए ऐसे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स इसका नाम है। आज हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर कैसे हमारा हैक होता है, कैसे इसमें वायरस आता है और इनको क्या कहा जाता है, वायरस का नाम क्या है और इससे प्रिकॉशंस क्या हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि हम इससे बच जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आमतौर पर, जो इसका आपने वायरस का तो नाम सुना है लेकिन आपने मेलवेयर का नाम नहीं सुना। मेलवेयर, सबसे पहले हम मेलवेयर्स को डिस्कस कर देते हैं। मेलवेयर्स की ये टाइप्स हैं, जिसकी मेलवेयर्स की टाइप हैं वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रीजनोस्फेयर, स्पेवेयर और एडवेयर। ये बेटा बेसिकली मेलवेयर क्या काम करता है? मेलवेयर बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कि आपके जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उन सबको इनक्रप्ट कर देना, सबको डिस्टर्ब कर देना, सबको नकारा कर देना, वो दोबारा रन ना हो सके, इसका काम ये होता है। जैसे ही मेलवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ तो आपका कंप्यूटर फ़ौरन ही वर्किंग छोड़ देगा। उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसे आप रन करना चाहेंगे वो रन नहीं होंगे। इसका काम ही यही है। तो मेलवेयर की अगर टाइप्स के बारे में बात की जाए तो टाइप सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन आप पता है, वो है वायरस। अब वायरस ये भी बेटा एक मेलवेयर की टाइप है। मेलवेयर हर किस्म के वायरस को कहते हैं। अब मेलवेयर में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वायरस। वायरस सिक्योरिटी थ्रेट्स में पहला जो नाम है वो वायरस का है। बेटा वायरस 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोल कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर फ्रेडरिक वी ऑर्चर ने इन्वेंट किया था। वायरस का जो पूरा फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं वाइटल। वी स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये फुल फॉर्म है वायरस की। और वायरस ने इन्वेंट किया। वायरस का काम क्या होता है? बेटा वायरस जैसे ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, इसका पहला काम होता है कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, आपकी वीडियोस वगैरह को इनक्रप्ट कर देना ताकि आप उसे यूज़ के काबिल ना बने। वायरस जैसे ही इंस्टॉल होता है आपका कंप्यूटर फ़ौरन स्टॉक ऑफ होना शुरू हो जाता है, वो स्लो चलना शुरू हो जाता है। वायरस के इंस्टॉल से आपके कंप्यूटर की मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं वो रन करना स्टॉप हो जाती हैं। आपकी पड़े हुए डाटा, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपके म्यूज़िक फाइल्स तमाम इनक्रप्ट हो जाती हैं, जिससे वैसे वो चलना बंद हो जाती हैं। वायरस बेटा मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है। कुछ वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो आपकी मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन या डाटा को लॉक कर देते हैं। ऐसे वायरस जो हैं वो आपके लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने के कैसे तदबीर आप कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जाता है। इससे अगली फॉर्म में हमारे पास आता है बेटा वर्म्स। अब ये वर्म्स आप सब ने कॉमन लाइफ में, आपके मोबाइल में, आपके टैब में, आपके कंप्यूटर में वर्म्स कैसे आते हैं और वर्म्स जो है वो काम क्या करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्म्स काम क्या करते हैं। जैसे ही अब वर्म्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं बेटा, फ़ौरन आपके फ़ोल्डर्स की कॉपी बनना शुरू हो जाती है। जैसे आपने फ़ोल्डर ऑन किया, फ़ोल्डर की एक कॉपी और बन गई। इनका काम होता है कॉपी से ऑटो जनरेट कॉपीज़ करती रहती हैं और आपकी मेमोरी मोबाइल की या लैपटॉप की या कंप्यूटर को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है आप मज़ीद स्टोरेज नहीं कर पाते। और ये वर्म्स का काम होता है। वर्म्स आपके किसी भी इलीगल एक्टिविटी या फिर आपके किसी भी अननोन लिंक को क्लिक करने से आपके कंप्यूटर के अंदर आते हैं। इनसे बचा जा सकता है, वो प्रिकॉशन हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब आता है बेटा एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर का काम बेटा, ये आपकी मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। मसलन आप देखते हैं कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं या उसमें मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। आप उन एडवर्टाइजमेंट पर जब क्लिक करते हैं तो उस क्लिक के साथ मुख्तलिफ तरह के वायरसेस अटैच होते हैं जिनके लिंक्स दिए जाते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने की वजह से आपके कंप्यूटर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वो हैक होना शुरू हो जाता है, वो उसके मुख्तलिफ वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। मुख्तलिफ तरह के वायरसेस मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। कुछ क्रिमिनल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, कुछ और पर्पज़ के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरस जो है वो आपके डाटा को
स्टोलन करने के लिए, स्टील करने के लिए या फिर उनको चुराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें बनाते कौन हैं, वो हमारे हैं हैकर्स। अब हैकर्स क्या काम करते हैं बेटा, हैकर्स का काम होता है कि इस तरह की डेवलपिंग करना। ये बेटा ये वैसे तो इलीगल एक्टिविटी है। हैकर्स ये अपने पर्पस के लिए बनाते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इसकी अगर वायरस से लेकर एडवेयर और उसके बाद वर्म्स की बात की जाए और हैकर्स की बात की जाए, तो यहाँ पर वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर की इस तरह की बीमारी है, जैसे आम ज़बान हम कुछ हमें टीबी है, दिल का प्रॉब्लम है, ब्रेन का है, इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्टोमक की बीमारी है, इस तरह कंप्यूटर को है वो ये लिविंग हमारे पास जो डिजीज़ हैं। बट अगर कंप्यूटर की डिजीज़ की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर ये वायरस होते हैं जो इसके नॉन लिविंग डिजीज़ हैं। अब वायरस मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं। अब हैकर्स क्या करते हैं, इनको डेवलप करते हैं। ये बगैर डेवलपर के इस तरह के वायरस नहीं बनते। ये डेवलपर जो है वो वायरस बनाते हैं और इसे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स तक एक्सेस देने के लिए, ताकि हम उसका डाटा को नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इससे बचा कैसे जाता है, हैकर्स डेवलपर ही होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ये बेसिकली इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इसलिए हम इनसे हैकर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनसे बचा कैसे जाता है। सबसे पहले तो पहली बात कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर या मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करनी है तो वो रजिस्टर्ड वेबसाइट से करें, क्योंकि रजिस्टर्ड वेबसाइट से आपके पास ये होता है कि मेलवेयर्स नहीं आते, मेलवेयर्स को कंट्रोल किया होता है। तो पहली तो बात ये। और फिर दूसरी बात, जो आपको लिंक का पता ही नहीं है या जो चीज़ आपके पास लिंक किसी ने सेंड कर दी है, आप उसके बारे में जानते नहीं, तो उसे क्लिक करके ओपन ना करें। इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली एक सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है जो आपके कंप्यूटर की एक्सेस सेकंड पर्सन को दे देता है, या आपके मोबाइल की एक्सेस सेकंड पर्सन को देता है। थर्ड जी, अगर फ्री कोई मूवी या ड्रामा या कोई सॉन्ग फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर ज़रा गौर व फिक्र कर लिए करें कि हर चीज़ की फ्री जो है वो आप क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो वायरस का बाइस भी बन सकती है, स्पैम्स आ सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर को डिस्क्रप्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल को डिस्क्रप्ट कर सकते हैं, इवन कि आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, टैब को हैक भी कर सकते हैं। और थर्ड पर्सन पे सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई डाटा डाउनलोड करें, एक ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल करें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, उससे उसको पहले स्कैन करें, फिर आप उसको रन करें। स्कैन करने के बाद ये प्रिकॉशंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो होपफुली आप इससे वायरस से अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। नेक्स्ट